हाय गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। सीधा वीडियो पे ही मैं आ रही हूँ, बहुत पकड़ पकड़ नहीं करूंगी, ठीक है, कोई बात नहीं, कभी कभी चलता है। आज की वीडियो में हम सीधा आ रहे हैं उपसर्ग और प्रत्यय की सवारी करके, यानी सवारी करेंगे। अभी चलेंगे, देखेंगे, घूमेंगे कैसे होता है, क्या होता है और क्यों देखना है, क्योंकि यार एग्जाम में आएगा। यहाँ से जरूर क्वेश्चन आए हैं आपके पेपर में। दिखता बहुत आसान है, सिंपल सॉर्टेड की छोटा सा टॉपिक है, लेकिन बहुत बार यही छोटा टॉपिक ना दिमाग घुमा देता है। आज की वीडियो में इस दिमाग घुमाने वाले टॉपिक को अच्छे से करेंगे, समझेंगे, ठीक है। ट्रिक्स होंगी, ट्रिक्स बता के जाऊंगी, कैसे पकड़ना है, कैसे आपको समझना है कि उपसर्ग लगा है कि प्रत्यय लगा है, कैसे अलग करना है, सब इस एक वीडियो में आपको आज पता चल जाएगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। चले फिर आगे चलते हैं भैया, बिल्कुल बात करते हैं। अरे चलो बात करते हैं किसकी, बात करते हैं परिभाषा की। जो शब्दांश किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ परिवर्तन की विशेषता लाते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, बेसिकली ये भाई साहब आगे रहते हैं, इनको पीछे आना पसंद नहीं है। ये आगे आने वाले शब्द हैं जो किसी भी शब्द के आरंभ में यानी शुरू में जुड़ते हैं और उसका मीनिंग चेंज कर देते हैं। ठीक है, इनको चेंज करने में मजा आती है, तो ये मीनिंग को चेंज कर देते हैं। ये होते हैं आपके उपसर्ग, जिन्हें हम अंग्रेजी में प्रीफिक्स भी कहते हैं। ठीक है, वही अगर अब मैं बात करती हूँ प्रत्यय की, ऐसे वन ऑन वन चलते रहेंगे। ठीक है, प्रत्यय की वो शब्द जो किसी के अंत में जुड़ते हैं यानी लास्ट में आते हैं और एक नया शब्द बनाते हैं, अर्थ बदलते हैं, उनको कहते हैं प्रत्यय। ठीक है, देखो अब इसको पहचानने का एक बढ़िया सा मस्त तरीका आपको बताती हूँ। उपसर्ग है उ, अब उ से तो याद रखेंगे नहीं, तो इसको हम आगे से याद रख लेते हैं। आगे लाल रंग दिख रहा है क्या, इसमें दिख ही रहा होगा, है। और वही आपका अगर प्रत्यय है, क्योंकि ये प से है तो इसको हम पीछे से याद रख लेंगे, तो एक प्रॉब्लम तो ये सॉल्व हो गई। ठीक है, देखती हूँ जगह छोड़िए क्या मैंने कहीं, हाँ चलो इधर बताती हूँ। है भैया, बहुत जगह है, बहुत जगह है। देखो उपसर्ग, अब यहाँ पे आ तो नहीं है, ऊ है, लेकिन कोई नहीं, इसे हम आगे से याद रखेंगे। और प्रत्यय, प्रत्यय में देखिए प है, प यानी इसे हम पीछे से याद रखेंगे, तो वो शब्द जो शब्द के आगे लगते हैं और वो शब्द जो उसके पीछे लगते हैं। उपसर्ग प्रत्यय, डेफिनेशन क्लियर यहाँ तक, बहुत बढ़िया तरीके से। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब वही कि भैया आरंभ में लगते हैं और ये भैया जो है वो अंत में लगते हैं। सिंपल सॉर्टेड। उद्देश्य क्या होता है इनका, उद्देश्य होता है अर्थ में परिवर्तन कर देना। ठीक है, और इनका क्या है, नया कोई भी शब्द बनाना, भाव बदल देना, लिंग चेंज कर देना, ये आपके प्रत्यय के काम है। ठीक है, सबके अपने अपने उद्देश्य है। यहाँ इस धरती पे जो जैसे भी पैदा हुआ है, कोई ना कोई हर एक उद्देश्य के साथ जरूर पैदा हुआ है, तो उपसर्ग और प्रत्यय भी एक उद्देश्य के साथ आए हैं, एवं ही नहीं आ गए। ठीक है गाइस, ये आपका उपसर्ग और प्रत्यय का एक छोटा छोटा सा इंट्रो था। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स के सहारे समझेंगे उपसर्ग और प्रत्ययों को। ठीक है, जैसे हाँ, जैसे आपका अ या अन उपसर्ग है। ठीक है, मूल शब्द मान लीजिए न्याय है, जिसमें हमने अन या अ लगाया तो ये अन्याय हो गया। अन वाला भी ये वाला अन है, अ और न, जिसमें आधा न का इस्तेमाल है, क्योंकि यहाँ पे अन्याय में आधा न आता है और इधर भी आता है, तो अन्याय। सु यहाँ पर आपका उपसर्ग है, जिसका मतलब होता है सुंदर और अच्छा। मान लीजिए अगर हमने इसे पुत्र के साथ जोड़ा तो ये आपका क्या बन गया, सुपुत्र। वाक्य भी दिया गया है, वह एक सुपुत्र है, यानी वह एक सुंदर अच्छा बालक है, लड़का है। ऐसे ही दुर या दुस, इसका मतलब होता है बुरा या कठिन। अब मान लीजिए इसे हमने गम, गम यानी चलना या रास्ता, रास्ते बेसिकली के लिए इस्तेमाल होता है, उसके आगे हमने लगा दिया तो ये क्या बन गया, दुर्गम। ऐसे ही देखिए अभी उपसर्ग है, मान लीजिए इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है सामने और इसे हमने मान के साथ लगा दिया तो ये क्या बन गया, अभिमान। ऐसे ही नी उपसर्ग है, इसका मतलब होता है नीचे या बिना, इसे हमने डर के साथ लगा दिया तो ये क्या बन गया, निडर। परा उपसर्ग में जय मिला दिया, पराजय बन गया।
वि उपसर्ग के साथ ज्ञान लगा दिया, विज्ञान बन गया। सम उपसर्ग के साथ मान लगा दिया तो सम्मान बन गया। देखा कैसे उपसर्ग को हमने जब मूल शब्दों के साथ लगाया तो एक नया शब्द बना और उसका मीनिंग भी चेंज हुआ कहीं ना कहीं। आओ आगे देखते हैं, प्रत्यय पढ़ते हैं फटाफट से। हाँ, जैसे देखो आई प्रत्यय है, ठीक है, मूल शब्द है लड़, नया शब्द क्या बना, लड़ाई, और लड़ाई बुरी चीज होती है, कान खोल के सुन लो। ऐसे ही आव प्रत्यय है, ठीक है, दिख मूल शब्द है तो क्या बना, दिख आवा, आवा दिख आवा, कि भाई क्या दिखावा करता है, समझे। जैसे आहट प्रत्यय है, घबरा के साथ लगाया, क्या बना, घबराहट, तुम तो घबरा गए है ना, घबरा यानी थोड़ा सा मैं घबरा गया, वो वाला घबराना, घबराहट बना। ऐसे ही अगेन आवट है, सज के साथ जोड़ा तो क्या बना, सजावट। अक्कड़ है, भूल के साथ जोड़ा, क्या बना, भुलक्कड़। औती, ये भी प्रत्यय है, औती, मन के साथ जोड़ा तो क्या बना, मनौती, यानी कुछ मांगना, कोई विश मांगना। सो इस तरीके से आपके उपसर्ग और प्रत्यय मूल शब्द के साथ आगे और पीछे जुड़ते हैं और एक नया शब्द बनाते हैं। और अब हम करेंगे इसके क्वेश्चंस, ठीक है गाइस। चलो पहला सवाल आ गया बोर्ड पे, उत्थान शब्द में कौन सा उपसर्ग है, उपसर्ग यानी ऊ से याद रखेंगे क्या, आगे, तो यानी आगे लगने वाले शब्दों की बात हो रही है, पहली चीज तो यहाँ क्लियर हो गई। अब वर्ड क्या है, उत्थान। देखो मैं एग्जाम में क्या विकल्प भी नहीं देखूंगी और आंसर बता दूंगी बिना विकल्प देखे। चलो उत्थान है, अब यहाँ पे थान जो है वो एक शब्द अपना मूल शब्द है, हमें हमेशा मूल शब्द को अलग करना है। सबसे पहले आपको अपने आप उपसर्ग और प्रत्यय मिल जाएगा, मूल शब्द अलग करना है, फर्स्ट स्टेप है ये, और यही ट्रिक है, यही ट्रिक है गाइस। मूल शब्द पहचानो, अलग करो, अपने आप बचेगा आपके पास क्या, उपसर्ग या प्रत्यय। हटा दिया, अब मेरे पास क्या बना, ऊ, और ये आधा ता, आधा ता को हम ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे तो जब लिखते हैं जब इसके बाद कोई भी स्वर या व्यंजन लिखते हैं, आमतौर पर ऐसे लिखते हैं। और ये कहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी में, तो राइट आंसर ये हो गया। चलो आगे देखते हैं, अनुपसर्ग से नहीं बना है। अगेन अब मैं आपको फिर कहूंगी कि आप यहाँ पर क्या करेंगे, हर एक वर्ड में से आपका मूल शब्द हटाएंगे। जैसे अनुवाद है, अनुवाद में जो वाद मूल शब्द है, बचा क्या, अनु, तो इट मीन्स ये तो बना हुआ है। अनुकरण, करण यहाँ पर क्या है, मूल शब्द है, बचा क्या, अनु। अनुपयोगी, अब देखो यहाँ पे पयोगी कोई मूल शब्द है क्या, बचा अनु, ठीक है, अनु है इधर, बोला अनुपसर्ग से नहीं बना है वो बताना है, लेकिन क्या पयोगी कोई मूल शब्द है, जल्दी से सोचो। इतने अगला देखते हैं, अनुराग, राग क्या है, राग एक मूल शब्द है, ये भी एक मूल शब्द में काउंट होता है, ऑफ कोर्स होता है, और अनु यहाँ पर उपसर्ग है। लेकिन ये जो पूरा शब्द है अनुपयोगी, पयोगी कोई मूल शब्द नहीं होता है, इट मीन्स अनुपयोगी जो कि है आपका अनुपसर्ग लगेगा इधर, अनुपयोगी, क्योंकि यहाँ मूल शब्द ये है और उपसर्ग ये है, ना कि अनु है, तो राइट आंसर आपका क्या होगा, सी। देखा इतना इजी, यू चुटकियों में बता दिया ना, मूल शब्द अलग करना है, प्रत्यय और उपसर्ग अपने आप समझ में आएगा। चलो आगे देखते हैं, इत प्रत्यय से बनने वाला शब्द कौन सा है, पांडित्य, अभिषिक्त। अब देखो इसमें भी हमें प्रत्यय और उपसर्ग यानी मूल शब्द ही अलग करना है। अभिषिक्त, अभिषिक्त, अभिषेक होगा। मायावी में नहीं नहीं नहीं, माया होगा मूल शब्द, तो यहाँ पे वी बच जाएगा, हमें इत ढूंढना है। पाणिन्य में पाणिन्य ईया प्रत्यय होगा। पांडित्य, पांडित्य यहाँ पर सही है, पांडित्य, पंडित जमा में इत, ये बनेगा आपका पांडित्य। अभिषिक्त में त और क प्रत्यय तक, ठीक है। मायावी में वी प्रत्यय है, पाणिन्य में ईया प्रत्यय है। ओके गाइस, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, ए, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चले आगे, बिरसाइन में कौन सा प्रत्यय है, ओ माय गॉड, ये आपको घर से बताना है।
हर वीडियो में मैं आपको एक होमवर्क क्वेश्चन जरूर देती हूँ ताकि ये पता लगे रहे कि आप लोग वीडियो देखते भी हो, कुछ फॉलो भी करे हो, या फिर बस यूं ही मजे मजे में बोल देते हो। सो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, ये आपको कमेंट में जरूर इसका आंसर देना है, कमेंट में आंसर देना है। ठीक है, ये मैसेज आप लोगों के लिए मैं छोड़ के जा रही हूँ। आगे बढ़ते हैं, अन्वेषण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अन्वेषण देखो बहुत इजी है। मैं कह रही हूँ दोनों शब्दों को तोड़ भी दो, यहाँ पे ये वाला ना है और बचा वेषण, ठीक है, अनुपसर्ग रह गया, तो इसका मतलब ए इज द राइट आंसर गाइस। चलो भैया, और यहाँ पर हमारी ये वीडियो खत्म होती है। सो आई होप आपको वीडियो बढ़िया लगी होगी, समझ में बढ़िया आया होगा। उपसर्ग प्रत्यय में आप लोग कोई गलती नहीं करेंगे, आराम से पहचान लेंगे कि कौन सा उपसर्ग है कौन सा प्रत्यय है। होमवर्क क्वेश्चन जरूर कर लेना, कमेंट में जरूर बताना राइट आंसर क्या है। और ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस के लिए, बहुत सारे, हमारे चैनल को फॉलो करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।